आज मैं आपके लिए बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ बना रही हूँ जो आपको बहुत काम आएंगी, जो हर घर में हर किचन की ज़रूरत है। जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्राई प्याज, टमाटर को फ्रीज़ करने का तरीका, हरा धनिया को फ्रीज़ करने का तरीका, बहुत आसान। सब चीज़ें आप रख लें करके तो आपको बकरीद पे बहुत आसानी हो जाएगी। ये सब सामान आपको बहुत काम आएगा। ऐसे हरा धनिया, जिंजर गार्लिक, टमाटर, बहुत इजी हो जाएगी आपका काम। सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट पीसेंगे, अदरक लेंगे 1 पाव, लहसुन लेंगे 1 पाव, इन सबको छील लेंगे और इसको एक जग में डालेंगे, ग्राइंड करेंगे इसको। हम पहले लहसुन डालेंगे, फिर अदरक डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे। अदरक के आप छोटे पीस भी कर लें इस तरह। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी, 1/4 कप पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह पिस जाए। इसको आप 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, पीस के ख़राब नहीं होगा। बस आपको ये ख्याल करना है कि आप इसके अंदर कोई गंदा ख़राब चमचा ना डालें, बिल्कुल साफ़ स्पून डालें। और आप देखिएगा, आप ये सब सामान करके रख लेंगे तो आपको बकरीद पे कितनी आसानी हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको बनाने में बहुत आसान होगी। जैसे आप कलीजी बनाएंगे, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, इन सब चीज़ों में जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत काम आता है। जैसे बिरयानी में इसको आप 1 महीने तक फ्रिज में रखें, ये ख़राब नहीं होगा। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना रेसिपीज़। और फिर मैं आपको आगे हरा धनिया भी बताती हूँ। हरा धनिया की गड्डी लेंगे जैसे बाज़ार में मिलती है, और जो इससे बंदी हुई होती है, और इसको काट देंगे। ये इसकी वजह से ख़राब होती है। इसको काट देंगे इस तरह, काट देंगे इसको, ये अलग कर देंगे। अब हमारा धनिया देखें, इसको आप हरा धनिया को रख देंगे तो आपको इस तरह फ्रिज में ये 1 हफ़्ते तक 2 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होता। ये आपको रायते में, बिरयानी में बहुत काम आएगा, कढ़ाई गोश्त में, जिसमें भी आपको हरा धनिया डालना है, आलू गोश्त में। एक बॉक्स लेंगे, उसके अंदर हम बिछाएंगे सबसे पहले टिशू बिछाएंगे, सबसे पहले लेयर टिशू की लगाएंगे। फिर हम लेंगे हरा धनिया जो हमने काट के इस तरह रखा है। बहुत इजी हो जाएगी, आप देखिएगा कितना इजी आपका काम हो जाएगा। इस तरह आप हरा धनिया और ये रख दें। फिर इसको हम हल्का सा टिशू से पोंछ लेंगे। जो इसके ऊपर पानी में लगा हुआ है, हरा धनिया को धो के नहीं रखेंगे, जैसे बाज़ार से मिलता है उसी तरह ही हम इसके अंदर रखेंगे। जब इस्तेमाल करेंगे तो जब हरा धनिया धो के इस्तेमाल करेंगे, और जो बाज़ार से आता है जो हल्का सा गीला होता है, उसको आप टिशू से पोंछ लें इस तरह, ताकि ख़राब नहीं होगा। अगर गीला रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इस तरह मैं जब भी टिशू से पोंछ रही हूँ। फिर सेकंड पे फिर टिशू रखेंगे। जितना आपको हरा धनिया रखना, जितना बड़ा आपका बॉक्स है, आप उसके हिसाब से टिशू और हरा धनिया रख लें। फिर दोबारा से टिशू बिछाया हमने, हरा धनिया रख दिया। अब देखें, इस तरह मैंने बॉक्स के अंदर करा है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर रखूँगी टिशू ताकि कवर हो जाए ये अच्छी तरह। नीचे भी रखा था, ऊपर भी रखेंगे, और फिर हम इसको कवर कर देंगे इसके कवर से। और इसको हम 2 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख लेंगे। जब आपको इस्तेमाल करना है, आपने इसमें से निकाला, धोया और आपने इस्तेमाल कर लिया। जो आपको रायता बनाना है या आलू गोश्त में डालना है। इसी तरह पुदीने की भी जिससे बंधा हुआ होता है, इस तरह काट देंगे पुदीने को भी। फिर बॉक्स लेंगे, फिर उसके अंदर सबसे पहले टिशू बिछाएंगे। आप करके रख लें, आपको बकरीद के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और मैंने आपको बकरीद की भी रेसिपीज़ बनानी सिखाई हैं, ज़रूर पेज पे देखिएगा। इस तरह टिशू रखेंगे, फिर इसके ऊपर पुदीना रखेंगे, फिर दोबारा टिशू रखेंगे, फिर पुदीना रखेंगे। फिर दोबारा से टिशू रख के इस तरह ही इसको कवर कर देंगे। इस तरह आपका पुदीना भी सेफ़ हो जाएगा। आपको रायता, चटनी जो भी बनानी हो, आप टमाटर लेंगे जितने आपको फ्रीज़ करने हैं, जितनी आपको ज़रूरत है टमाटर की,
टमाटर से आप अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, मगज़ मसाला बिरयानी में डाल सकते हैं, कढ़ाई बना सकते हैं इससे आप टमाटर से। टमाटर को मैंने धो लिया है, सुखा लिया है इसको। अब मैं इस तरह इसको काटूँगी। देखें, सबसे पहले मैं इसका ऊपर का टॉप काटूँगी। इस तरह मैं टॉप काटूँगी इसका। फिर इसको बीच से 2 करूँगी और बारीक बारीक इसको स्लाइस काट लेंगे इसके। इस तरह आप टमाटर करके रख दें, आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आपका काम आसान हो जाएगा। बकरीद पे आपको उस वक्त पे काटना नहीं पड़ेगा, मंगाना नहीं पड़ेगा। फिर बॉक्स लेंगे, इसके लिए भी बॉक्स में रख देंगे। एक मैं आपको तरीका बॉक्स का बता रही हूँ, आगे मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी कि आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप किस तरह इसको फ्रीज़ कर सकते हैं टमाटर को बकरीद के लिए। इस तरह सब टमाटर को बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह काट लें आप। मैंने आपको केचप बनानी भी सिखाई है, टोमेटो प्यूरी भी बनानी सिखाई है। इस तरह आप इसको काट के बॉक्स के अंदर रख के कवर करके फ्रीज़र में रख दें। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। जब आपको इस्तेमाल करने आपने इसमें से निकाला और आपको जितने यूज़ करने हैं आपने कर लिया, आप उस वक्त इसको ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं और यूँ ही भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आपके पास इस तरह प्लास्टिक की थैली होती है, प्लास्टिक बैग होता है, इस तरह आप ज़िप-लॉक बैग, उसके अंदर आप इसको टमाटर को रख लें। इस तरह आप इसके अंदर जितने आपको ज़रूरत है आप बना के रख लें इसको। बहुत इजी हो जाएगा। आप देखें, मैं आपको बहुत इजी रेसिपीज़ बता रही हूँ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह इसको कवर कर बंद कर देंगे अच्छी तरह और आप इसको 1 महीने तक फ्रीज़र में रखें। फ्रिज में आप टमाटर रखते हैं ख़राब हो जाते हैं। अब मैं आपको फ्राई प्याज करना बता रही हूँ। आधा किलो प्याज लेंगे, इसमें 3 कप घी डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे इसको। हल्के हाथ से चलाएं इसको, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाएंगे। अब देखें लाइट गोल्डन कलर आ रहा है, इसको आप निकाल लें। इस तरह लाइट गोल्डन कलर प्याज को आपके बहुत काम आएगी। इससे आप बिरयानी बनाएं, कोरमा बनाएं, आलू गोश्त में डालें, बहुत सारी चीज़ों में ये आपको फ्राई प्याज काम आएगी। इस तरह आप निकाल लें, इसको ठंडा करें। ये क्रिस्पी हो जाएगी, पंखे के नीचे रखें आप इसको। जब ये क्रिस्पी हो जाए आप इसको चूड़ा करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। रेसिपी पसंद आए लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।